यस, क्लास 5 बेटा। आज हम रिवीजन कर रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आज हम लेते हैं मल्टीपल्स। ठीक है। अब ये मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स क्या है? किसी भी नंबर का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे आपने नंबर क्या लिया? 4। ठीक है। अब इस 4 की प्रोडक्ट क्या होंगे? तो आप 4 वन ज़ा 4, ऐसे 4 टू ज़ा 8, 12, 16, 20, 24, है ना। फिर 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, देन 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44। ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे? बढ़ाते ही जाएंगे। 12 4 ज़ा 48। क्लियर? ये कैरी ऑन ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो यानी आपने क्या देखा कि 4 की टेबल में आने वाले जितने भी ये जो नंबर्स हैं ना, यानी 4 के ये प्रोडक्ट हैं। कैसे हैं कि 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करता है 4 आते हैं, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 3 से करेंगे 12 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो ये जितने भी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 है ना, 40 44 48, ये सब क्या हैं? ये 4 के प्रोडक्ट हैं, यानी ये 4 के मल्टीपल्स हैं। क्या है? ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपकी रिवीजन है क्योंकि आप इसको पहले भी कर चुके हैं। तो हमारी इस प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? एक तो ये कि कोई भी नंबर, ठीक है, वो क्या होता है? 1 का मल्टीपल होता है। कैसे? कि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। जैसे 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही आप 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। यानी 12 1 का मल्टीपल है, 0 भी 1 का मल्टीपल है, 9 भी 1 का मल्टीपल है। यस और नो? तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर, है ना, हर नंबर क्या होता है? इज अ मल्टीपल ऑफ 1। अच्छा, दूसरा कि हर नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि कोई भी नंबर ले लीजिए, वो उसका खुद का वो नंबर खुद अपना मल्टीपल होता है। जैसे आप देखिए 2 है, 2 की टेबल में 2 आता है, यस, 2 1 ज़ा 2। 7 के टेबल में आता है 7 1 ज़ा 7, यानी 7 जो है वो खुद 7 का मल्टीपल है या नहीं है? है ना। इसलिए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर खुद उसका मल्टीपल होता है या नहीं है बेटा? यस है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कि जो ज़ीरो, ज़ीरो भी सभी का मल्टीपल होता है। कैसे? ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस, चाहे यहाँ पे 12 लिखिए, 13 लिखिए, 14 25 36। ठीक है। एक कि कोई भी मल्टीपल हो वो या तो उस नंबर के इक्वल होगा जिस नंबर का वो प्रोडक्ट है, जिस नंबर का वो मल्टीपल है, या फिर क्या होगा? इस नंबर से ग्रेटर होगा। जैसे आप लीजिए 5, तो 5 की टेबल में 5 भी आता है ना। 5 की टेबल में 10 है, तो या आपने क्या देखा? एक तो ये 5 के नंबर टेबल में 5 है ना, या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर देन दिस नंबर, यानी 10 इससे ग्रेटर है। ऐसे 4 लेंगे तो 4 आएगा, एंड 4 2 सा 8, यानी 8 4 से ग्रेटर है, या तो वो उस नंबर के बराबर है या फिर इससे बिग है। अच्छा, एक और कि जो मल्टीपल्स है इसका कोई एंड नहीं है। आप इसको एंडलेस है, आप जैसे 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 से करिए, है ना, 10,000 से करिए, लाख से करिए, 10 लाख से करिए, करोड़ से करिए, 10 करोड़ से करिए, तो आप इसको क्या करेंगे? जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उतने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मल्टीपल्स क्या है और कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, 5 प्रॉपर्टीज़। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है बेटा कि आपको मैंने, मान लीजिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमें क्या आते हैं। आपको एक तो ये आ सकता है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। किस कोई भी नंबर लिखिए, मैंने जैसे कह दिया राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 12। तो आप क्या करेंगे? 12 नंबर के टेबल में सबसे पहले 5 नंबर क्या आते हैं, उनके प्रोडक्ट क्या आते हैं? तो मैंने देखा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा
24, 12 3 is a 36, 12 4 is a 48 एंड 12 5 is a 60, है ना। यानी इसके सबसे पहले जो 5 मल्टीपल्स आए 12, 24, 36, 48 एंड 60, ये क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स किसके 12 के। अगर आपसे कह देती मैं कि मुझे राइट 5th मल्टीपल ऑफ 13, यानी 13 का 5th मल्टीपल क्या है, तो 5th लिखा है ना, यानी 13 को 5 से करके आप लिखेंगे 65। यहाँ 5 मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ 5th मल्टीपल पूछा है इसलिए 5th मल्टीपल आएगा 65, और यहाँ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे हैं इसलिए मैंने ये 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट किया। अगर आपसे 7th कहा जाता 7th मल्टीपल बताइए 13 का, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते आप, ठीक है। और देखा आपने 7 इज 21, 2 कैरी 7, यस, यहाँ आ जाएगा 91, यानी 13 7 91 होता है, तो ये इसका 7th मल्टीपल हो गया। आया समझ में आपको। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में जो मैं मल्टीपल्स की बने उसमें आपके मैंने मल्टीपल्स ही प्रैक्टिस करवाई अभी। अच्छा, यहाँ तक मल्टीपल हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 12 to 25, यानी 12 से 25 के बीच में 7 के टेबल में कौन कौन से मल्टीपल से लिखिए। तो आपने देखा 7 की टेबल में 7 तो 12 से छोटा है, बिग आएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21, 28 बिग हो जाएगा इसलिए 14 एंड 21 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, या फिर आपसे अब एक होता है कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, कॉमन मल्टीपल, एक जो क्वेश्चन होता है वो। तो आपसे पूछ लिया मैंने कि राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7, यानी 5 ऐसा नंबर कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आता हो। तो मुझे क्या करना है, 5 की टेबल और 7 की टेबल में फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिग नंबर है ना उसका टेबल लिखिए। 7 1 ज़ा 7, क्या 5 की टेबल में 7 आता है, नहीं। 14 भी नहीं आता, 21 नहीं आता, 28 नहीं आता, 35 आता है, यस आता है, यानी इसकी टेबल में भी 5 10 15 20 25 30 35, यानी 35 इसका सबसे क्या है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब स्मॉलेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट भी बोलते हैं, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LCM भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, LCM, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है, आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए बेटा। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप पहले भी ये कर चुके हैं, ये एक रिवीजन है। इससे रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपको किस में करने होंगे, अपनी नोटबुक में असेसमेंट के लिए करने होंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूँ, जिसका मेन मेरा पर्पस क्या है कि आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे आप समझते जाएंगे और अपने घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये हमारी बुक है ना, एक्सरसाइज 5.1 में क्या गिवन है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके सबसे पहले जो 4 मल्टीपल्स क्या क्या हैं। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, यानी 4 8 12 16। ऐसे ही 7 में देखा मैंने, तो क्या आया 7 14 21 28, ठीक है। अब आप ऐसे ही 14 का टेबल लिख लीजिए, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 है ना, 14 3 ज़ा 14 4 ज़ा, ऐसे ही 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 19, 3 ज़ा 19, 4 ज़ा, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या लिखा है, एन सर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, यानी 3 की टेबल में इसमें से कौन कौन से इसके मल्टीपल्स क्या क्या है, मल्टीपल्स यानी 3 का प्रोडक्ट कौन कौन है। एक तो 5 तो नहीं है, 3 3 ज़ा 9, 1 ज़ा 3, 13 नहीं आता एंड 3 6 ज़ा 18, 9 3 एंड 18। आप क्या करेंगे, इनको सर्कल कर लेंगे, किसको, 9 को, 3 को और 18 को। अब जैसे यहाँ 12 है तो 12 की टेबल में 12 1 ज़ा 12, यस, 12 36, 12 3 ज़ा 36, 32 नहीं आता, 12 4 ज़ा 48 आता है, 18 नहीं आता। तो मैंने क्या देखा, 12 36 एंड 48 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, ये क्या है इसके मल्टीपल्स है। ऐसे ही आगे देखिए, अब जैसे यहाँ दिया है एन सर्कल
ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। यानी ऐसे नंबर को आप क्या करिए, सर्कल लगाएंगे जो 4 में और 3 में सब में आते हो। तो मैंने क्या देखा, 4 में भी आया, 3 की टेबल में भी आया। तो 6 3 की टेबल में आता है, 4 में नहीं आता। नेक्स्ट 12, यस 12 4 और 3 2 में आता है, इससे सर्कल करेंगे। 15 नहीं आता। 16 3 की टेबल में नहीं आता है ना, सॉरी 18, तो 18 3 की टेबल में तो आता है, 4 की टेबल में नहीं आता। पर 24 तो आता है, तो हम 24 को सर्कल कर देंगे। 12 को किया, 30 4 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब जैसे दिया राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 30, यानी 7 की टेबल में ऐसे नंबर लिखिए जो 10 और 30 के बीच में आते हैं। तो 7 की टेबल में 14 आता है, 21 28, ये 3 नंबर हो गए, क्योंकि उसके बाद जो नंबर है वो 35 से बिग हो जाएगा। क्लियर। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25, यानी 4 के ऐसे मल्टीपल्स लिखो जो 25 से बिग हो। तो 4 की टेबल में आपने क्या देखा कि बिग तो क्या हो सकते हैं, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 तक लिख लीजिए आप। अब स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5, तो इन दोनों का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है कि 5 की टेबल में 10 आता है, जो कि 2 की टेबल में भी आता है, तो वो 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें यहाँ पे 8 and 12 का दिया, तो 12 की टेबल का सबसे फर्स्ट नंबर जो 8 की टेबल में भी आता है, तो 12 1 12, 12 2 24, तो 24, क्योंकि 8 3 24, यानी 24 स्मॉलेस्ट मल्टीपल है इनका। ऐसे 6 9 and 15। अब आपको ये 3 नंबर दिए हैं, इसमें क्या करना है, ऐसा नंबर जो 15 की टेबल चेक करो आप। 15 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा मल्टीपल है जो 6 की टेबल में भी आए, 9 की टेबल में भी आए। तो 15 1 15, 9 और 6 में नहीं आती। 30, 15 2 30 आता है क्या, तो 9 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है पर 9 में नहीं आता। फिर 15 3 45, अब 45 9 की टेबल में तो आता है पर 6 की टेबल में आता है क्या, देखो नहीं आता है ना। 15 4 60, अब 60 को मैं देखती हूँ तो 6 में तो आता है पर 9 में 60 नहीं आता। 75 है, तो 9 की टेबल में तो नहीं आता। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, तो अब आप क्या देखेंगे, 15 6 90, तो 99 10 90, और 6 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 90। क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के ऐसे 5 मल्टीपल लिखिए जो 20 से बिग हो। तो 3 मल्टीपल्स बताने जो इससे बिग है ना। राइट 5 मल्टीपल्स बताने आपको। तो 20 से बिग होता है 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 33। कॉमन मल्टीपल्स बताने 5 और 6 को, और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल को आपको क्या करना है, लिखना है। तो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स आप देख सकते हैं। 6 की टेबल में 6 तो है नहीं, 12 है नहीं, 18 24 नहीं, 30 है। 30 के बाद डायरेक्ट 60 है, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो 6 की टेबल में भी आता है वो कौन सा है, और जो 5 की टेबल में भी आया 30। ठीक है बेटा, इनके 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो कोई भी 4 मल्टीपल्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 तो कहा नहीं है। अब जैसे इसमें लिखा है राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6, यानी 9 और 6 के 18 मल्टीपल्स लिखिए आप। एंड ऑल्सो राइट, और उसके बाद उसके कॉमन मल्टीपल्स भी लिखिए, यानी आपको 18 मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके, 9 के भी और 6 के भी, और उसके बाद में उसमें से कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। तो यानी दोनों की टेबल लिख लीजिए आप 18 तक। उसके बाद में क्या करेंगे, 9 की भी लिख लीजिए, 9 × 18 तक, 6 की भी लिख लीजिए, और फिर कॉमन मल्टीपल्स जो भी होंगे उनको सर्कल करके फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 5.1 जो आपने अभी रिवीजन की है। इसी से रिलेटेड मैं आपको असेसमेंट नेक्स्ट क्लास में भेजूँगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, रफ कॉपी में ये काम जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये वाला जो आज समझाए, इसे आप रफ कॉपी में अपनी कॉपी में करिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ओके बेटा, बाय।